हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे मुगल राजपूत संबंध, और जिसमें अपन देख रहे हैं आमेर रियासत को। कौन सी रियासत को? आमेर रियासत को। आमेर रियासत में लास्ट अपन चर्चा कर रहे थे मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है जी, मिर्जा राजा जय सिंह, यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए 1621 से 1667 के मध्य इनका कार्यकाल। गेट बंद कर दे। ठीक है जी, मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन यदि बात की जाए, कितने मुगल बादशाह रहे थे? 3 मुगल बादशाह। बात करें, एक था जहांगीर, दूसरा था शाहजहां, और उसके बाद में औरंगजेब। कौन होता है? औरंगजेब। कितने मुगल बादशाह हैं? 3 मुगल बादशाह। किसके समय? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। जहांगीर की यदि बात की जाए 1605 से 1627 के मध्य, है ना, ये रहता है 1627 से 1658 के मध्य, और औरंगजेब रहता है 1658 से 1707 के मध्य। यानी कितने मुगल बादशाह रहे? 3 मुगल बादशाह। जहांगीर के समय का एक ही घटनाक्रम याद रखना है। जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पर भेजा था। किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को। और अहमदनगर के वजीर का नाम आता है मलिक अंबर। किसका दमन करने के लिए? मलिक अंबर का दमन करने के लिए। ठीक है जी, बस ये एक ही अभियान याद रखना है 1623 में। ठीक है। शाहजहां के समय की यदि बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर एक तो उज्बेक जाति के दमन करने के लिए किसको भेजता है? मिर्जा राजा जयसिंह को। और इसी के समय दक्षिणी भारत में जो दक्कन का गवर्नर होता है या सूबेदार कह सकते हैं, और दक्कन का सूबेदार कौन था? कौन सा लोधी रे? खाने जहां लोधी। कौन सा लोधी? खाने जहां लोधी। और खाने जहां लोधी का दमन करने के लिए 1630 में जाता है। कौन जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह। और इसका दमन करके मिर्जा राजा जय सिंह अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। और दक्कन का इस दौरान बुरहानपुर में मुख्यालय था इसका। ठीक है, हालांकि ये बात भी अपन कल कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद में यदि बात करें तो ये बंदा दक्षिण भारत के बीजापुर अभियान में भी शाहजहां के साथ गया था, गोलकुंडा अभियान में भी शाहजहां के साथ जाता है, परंतु मुख्यतः अभियान 1638 में था, जो था कंधार अभियान। कौन सा अभियान था? कंधार अभियान। और कंधार अभियान इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि देकर कंधार अभियान भेजा था। ठीक है जी। और यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। लिखियो कौन लिखियो? ठीक है जी, लिख लो, एकदम धीरे धीरे लिख लिया। मैं बोलूंगा थोड़ा खातो पण थे लिख लिया थारे साहब। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा, मैं धीरे धीरे बोल दीस, धीरे धीरे बोल दीस, कोई नहीं। मिर्जा राजा जय सिंह, इनके समकालीन 3 मुगल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 3 मुगल बादशाह थे। जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब। किसके समकालीन होते? मिर्जा राजा जय सिंह की। ठीक है जी। हेडिंग डालो जहांगीर व मिर्जा राजा। जहांगीर व मिर्जा राजा। थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध, अहमदनगर के
मलिक अंबर के विरुद्ध 1623 में भेजा था। जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध कब भेजा है? 1623 में भेजा था। ठीक है जी, ये पूर्णतया तो पराजित नहीं कर पाता है, परंतु काफी हद तक इसने सफलता प्राप्त की थी। या एक ही लाइन लिखनी है और कोई याद कौन करना है, ठीक है। उसके बाद में लिखना शाहजहां ने 1630 में मिर्जा राजा जयसिंह को दक्खन अभियान के लिए भेजा। दक्खन अभियान, दक्खन अभियान के लिए भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्खन अभियान के लिए किसने भेजा? शाहजहां ने। लाइन लिख ली, 1630 ने भेजा। ठीक है जी। इस दौरान दक्खन का सूबेदार खाने जहां लोधी था। कौन था? खाने जहां लोधी था, जिसका मुख्यालय बुरहानपुर होता है। जिसका मुख्यालय बुरहानपुर होता है। दक्खन के सूबेदार का मुख्यालय कहां है जी? बुरहानपुर। ठीक है। उसके बाद लिखना जी, खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन, खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ठीक है जी। यहां तक अपने कल ही चर्चा ये कर चुके थे। ठीक है। लास्ट लाइन लिखनी है। 1638 में कंधार अभियान के दौरान जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर 1638 में कंधार अभियान के दौरान जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर शाहजहां ने भेजा। नीचे दोबारा लिख सकते हो, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, है ना। यानी मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ठीक है ये? कोई दिक्कत को नहीं। चलो कोई नहीं। आज एक नई और सी देख वह माने तो है नहीं। हाँ चलो जी। अब देखो, शाहजहां पड़ जाता है बीमार। जब शाहजहां बीमार पड़ा था, शाहजहां के पुत्र यदि बात करें, दारा, मुराद, शुजा, पूरा नाम तो इसका शाह शुजा, क्या नाम होता है? शाह शुजा, और एक अपने औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। शाहजहां ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो किया था किसको? दारा को। परंतु इनमें सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है वो कौन होता है? औरंगजेब। बताया जाता है कि औरंगजेब किसी काजी के पास गया कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए या हमारे में से अगला बादशाह कौन बनेगा। काजी ने कहा भैया बड़ा पुत्र तो बड़ा तो कौन है? दारा। क्यों ना इसी बात को दूसरी बात बताओ थी। उस मौलवी साहब ने कहा भैया जो अपने भाइयों का वध करेगा वही क्या बनेगा? बादशाह बने। औरंगजेब को वैसे ती बात है कि भाइया नहीं मारना है, आप रगड़ दे ले बैठा का सन, एक ही कौन छोड़ा। केवल भाइयों को नहीं अपने पिता को भी कैद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले बन नहीं कौन छोड़ा, कोई दिक्कत कोई नहीं। ठीक है। बहुत दिन हो गया बादशाह बना। ठीक है। और बाद में भी किन बढ़ा रहे? दारान बढ़ा रहे। और इसलिए इनमें क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। क्या होता है जी? उत्तराधिकारी संघर्ष। 2-4 की बात करांगा। आप सारा संघर्ष तो कौन देखा, पर 4-5 देखा। बहादुरपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बहादुरपुर युद्ध।
बहादुरपुर पड़ता है वाराणसी के निकट। कहां पड़ता है जी? वाराणसी के निकट। कब हुआ था? जनवरी 1658 में। कब होता है? जनवरी 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान दो पक्ष होंगे, एक होगा दारा तो दूसरी तरफ होता है सूजा। कौन होता है? दारा होता है और दूसरी तरफ कौन होता है? सूजा होता है। दारा उत्तराधिकारी था, इसलिए शाही सेना है वो किसकी तरफ से लड़ेगी? दारा की तरफ से लड़ेगी। शाही सेना यानी शाहजहां की जो सेना है, ठीक है, नॉर्मल सी बात। इस युद्ध में, कौन से में? बहादुरपुर के युद्ध में एज ए सेनापति के रूप में जो काम कर रहा था वो था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन होता है? मिर्जा राजा जय सिंह होता। इस युद्ध के दौरान सूजा पराजित होता है और दारा विजय होता है, ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा युद्ध था धर्मत का युद्ध। और धर्मत युद्ध के बारे में आप जानते हो जी, धर्मत का उज्जैन अप्रैल 1658 में, ठीक है जी। कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध, एक तरफ औरंगजेब है तो दूसरी तरफ कौन है? दारा है। दारा का कौन सपोर्ट कर रहा है? मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह राठौड़। परंतु इसमें दारा पराजित होता है, जीतता कौन है? औरंगजेब जीतता है। उसके बाद में यदि बात करें तो तीसरा जो युद्ध था वो ये सामूगढ़ का होता है। कौन सा युद्ध होता है? सामूगढ़ युद्ध होता है। और सामूगढ़ की यदि बात की जाए तो सामूगढ़ युद्ध मई 1658 में हुआ था। कब होता है? मई 1658 में आगरा के निकट। कहां होता है? आगरा के निकट। किन किन के मध्य? एक तरफ औरंगजेब है तो दूसरी तरफ इस युद्ध में दारा है। कौन होता है? दारा ही होता है, ठीक है जी। यहां औरंगजेब व दारा है और यहां सामूगढ़ में भी औरंगजेब दारा है। इस युद्ध में औरंगजेब का पक्ष ले रहा था एक इसका भाई मुराद। क्या नाम होता है उसका? मुराद होता है। और दारा अकेला ही होता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह दारा के साथ होता है इस दौरान भी, परंतु युद्ध में भाग नहीं लेकर, इसमें युद्ध में भाग नहीं लेता, बस इतनी से। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ था वो, ठीक है। इस युद्ध के दौरान दारा ने मुराद को कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया? शाहजहां को, अपने पिता को। और औरंगजेब ने आगरा में अपना क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया जी? राज्याभिषेक कर देता है। उसके बाद में एक युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध यूपी इलाहाबाद के निकट है जी, जनवरी 1659 में। कब होता है? जनवरी 1659 में। यह युद्ध दारा व सुजा के मध्य हुआ था। सॉरी, औरंगजेब व सुजा के मध्य। किस किस के मध्य? औरंगजेब व सुजा के मध्य होता है। और इस युद्ध में सुजा पूर्णतः पराजित होता है। बताया जाता है बाद में कालांतर में बर्मा भाग गया था, ठीक है। उसके बाद में एक युद्ध है दोहराई का युद्ध। दोहराई का युद्ध अजमेर में हुआ था, मार्च 1659 में होता है। इस युद्ध के दौरान दारा था और कौन होता है? औरंगजेब होता है। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को कैद किया। अलवर का कांकणवाड़ी किला उसमें कैद कर लेता है इसको, बाद में इसकी हत्या वगैरह कर देता है। और पूर्णतया मुगल बादशाह कौन बन गया? कौन सा शासक पढ़ रहे हैं अपन? आमेर का शासक। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह ने किस युद्ध में भाग लिया? कौन से में? मिर्जा राजा जय सिंह। ओनली बहादुर। कौन सा जी? मिर्जा राजा जय सिंह ने बहादुरपुर युद्ध में किसको पराजित किया? सुजा को। यानी उत्तराधिकार संघर्ष में मिर्जा राजा जय सिंह केवल बहादुरपुर युद्ध में ही भाग लेता है। कालांतर में मिर्जा राजा जय सिंह को पता चल गया था कि आगामी बादशाह औरंगजेब ही बनेगा, इसलिए ये बंदा किसके पक्ष में हो जाता है?
औरंगजेब के पक्ष में, परंतु मानसिकता पूर्णतया औरंगजेब के पक्ष में भी नहीं है इसकी। तो ध्यान रख ले, यू बाय द वे पूछ ले कि आमेर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने किस उत्तराधिकार संघर्ष युद्ध में भाग लिया था? बहादुरपुर में। धर्मत और दोराई में नहीं लिया। धर्मत में भाग कौन लेता है? मारवाड़ का जसवंत सिंह। मारवाड़ का कौन है जी? जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। उसने दोराई दुरुई सामूगढ़ वाले में किसी में भाग नहीं लिया। तो लिखियो आप, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान बहादुरपुर के युद्ध में, कोष्टक में लिख लेना जी, जनवरी 1658, बहादुरपुर के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा का पक्ष लिया, दारा का पक्ष लिया तथा शाह शुजा को पराजित किया था। तथा किसको पराजित किया? शाह शुजा को पराजित किया था। तो ध्यान दे लेना भाई, आमेर का जो शासक है वो बहादुरपुर युद्ध में एज ए सेनापति के रूप दारा की सेना में शामिल होता है और पराजित किसको करते हैं? शुजा को पराजित करते हैं, ठीक है। नोट लगा के लिख लेना, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था। उत्तराधिकार संघर्ष हो गया, हो गया। किसने विजय हासिल की? औरंगजेब ने। औरंगजेब पहली बार आगरा में, पुनः बाद में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है और मुगल बादशाह बन गया कौन? औरंगजेब। कौन बन गया? औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह बन गया। कालांतर में मिर्जा राजा ने औरंगजेब की तरफ मिल जरूर जाता है, परंतु भावनात्मक रूप से औरंगजेब के मन में अभी भी है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शुरुआत में शाही सेना का साथ दिया था। किसका दिया था? दारा का साथ दिया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह के को लेकर इसके दिमाग में कहीं न कहीं अभी कटुता है। किसके? औरंगजेब के। जब भी कोई भी राजपूत शासक मुगलों के विरुद्ध होता था, वो उसके एक ही काम करते, लंबे अभियानों पर, यानी जो कठिन से कठिन होता। और औरंगजेब के टाइम में यदि कठिन से कठिन है तो वो है दक्षिणी भारत की स्थिति। कौन से भारत की? दक्षिण भारत की। क्योंकि इस दौरान दक्षिणी भारत में मराठा शिवाजी है। कौन है जी? मराठा शिवाजी। औरंगजेब ने एक नहीं यहां पर कई अभियान भेज दिए थे। यदि मुख्य अभियानों की बात करें तो औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा था और मामा का नाम होता है शाहिस्ता खान। औरंगजेब के मामा क्या नाम जी? शाहिस्ता खान को मराठा शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। शाहिस्ता खान पुन्ना को घेर लेता है, अधिकार भी कर लेता है, परंतु रात के अंधेरे में शिवाजी ने जब शाहिस्ता खान पर आक्रमण किया और शाहिस्ता खान की अंगुलियां काट दी। किसने? शिवाजी ने, ठीक है। उसके बाद में औरंगजेब ने अपने एक पुत्र को भेजा था, मुअज्जम को। किसको भेजा? साथ में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को भेजा था। किसको भेजा था? जसवंत सिंह राठौड़ को। परंतु मुअज्जम व जसवंत सिंह राठौड़ भी मराठा शिवाजी के सामने टिक नहीं पाए थे और ये भी असफल हो जाते। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि औरंगजेब के समय वर्तमान में यदि सबसे कठिन कोई चुनौती है तो वो कौन है? शिवाजी। कौन होता है जी? शिवाजी। तो इसलिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को 1664 में शिवाजी के विरुद्ध अभियान देकर, बताया जाता है 14,000 की सेना के साथ भेजा जाता है। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के एक दुर्ग का नाम आता है पुरंदर। कौन सा आता है?
पुरंदर को घेर लिया था चारों ओर से, ठीक है। और उसके बाद में शिवाजी के जो भी अपन कह सकते हैं कि राशन वगैरह थी या सेना की जो रोज आवश्यकता का सामान था, वो दुर्ग में जाने से बंद कर देता है। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। और उसके बाद अंततः मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को आश्वासन दिया कि शिवाजी, यदि आप मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हो या मुगलों की यदि आप उनके साथ दोस्ती करते हो तो आपका मुगल दरबार में बड़ा मान सम्मान किया जाएगा और आपकी भावनाओं को या धार्मिकताओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। शिवाजी ने कहा, नहीं भैया, वो हिंदू धर्म के विरुद्ध बंदा है। कौन? औरंगजेब। मैं उसके दरबार में नहीं जाऊं। फिर भी बार बार समझाने के कारण, वह चारों ओर घेराबंदी के कारण, मिर्जा राजा जय सिंह के आश्वासन के कारण इनके मध्य एक संधि होती है 11 जून 1665 को, जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है, क्योंकि विश्वास यह दिलाया जाता है शिवाजी को कि आपका मुगल दरबार में बड़ा मान सम्मान होगा और आपकी इज्जत रखी जाएगी, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग दे दिए थे। किसको? मुगलों को दे दिए थे। कितने दुर्ग? 23 दुर्ग दे दिए थे। किसने? शिवाजी ने। शर्त यदि बात करें दूसरी की, तो शिवाजी जो थे, शिवाजी अपने पुत्र, नाम आता संभाजी। क्या नाम आता जी? संभाजी। संभाजी के साथ उपस्थित होते हैं मुगल दरबार में। कौन से दरबार में? मुगल दरबार में। बताया जाता है कि आगरा में उपस्थित हुए थे। कहां उपस्थित हुए थे? आगरा में। कौन कौन? शिवाजी व संभाजी। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि करने वाला राजपुताना का शासक कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह है, ठीक है जी। जो ही आए, शिवाजी को दरबार में बैठने की व्यवस्था की गई। अगली पंक्तियों में शाइस्ता खान बैठे थे, उसके बाद में जसवंत सिंह मुअज्जम बैठे थे। बताया जाता है शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई। कितने हजार की? 5000 की। हालांकि जसवंत सिंह राठौड़ वो 7000 था। कितने हजारी था? 7000। तो 7000 वाले आगे बैठेंगे, 5000 वाले ये पीछे बैठेंगे। शिवाजी ने कहा, रे मिर्जा राजा, तूने तो कहा था तेरा मान सम्मान, यहां जो बंदे मेरे से आंगुली कटा कटा के आए हैं वो तो आगे बैठे, हाथ तुड़वा तुड़वा की मेरे को आड़ा। यानी जो मुगल दरबार के वो सेनापति सैनिक, बात करें जसवंत सिंह ले ले या मुअज्जम की बात कर ले या शाहिस्ता खान की, वो मेरे से पराजित होकर आए। किससे पराजित? और वो मेरे से आगे बैठे। यानी कह सकते हैं मुगल दरबार में शिवाजी का एक तरह से अपमान हुआ, या कह सकते हैं उचित सम्मान नहीं हुआ। इसलिए शिवाजी ने क्या कर दिया? दरबार का बहिष्कार। क्या किया जी? बहिष्कार। औरंगजेब ने कहा, यहां आने के रास्ते जरूर हैं, परंतु जाने के लिए हमें पूछ के जाना पड़ेगा। और दिन दोनों को क्या कर लिया जाता है? उसी दौरान कैद कर लिया जाता है। इशारों इशारों में शिवाजी ने कहा, मिर्जा राजा जय सिंह जी, क्या हुआ? यही मान सम्मान गारंटी देकर लाया था, पुरंदर की संधि तभी तो की थी। उसने कहा, कोई नहीं, आपकी कैद को हम नजरबंद में बदलवा देते हैं। किस में बदलवा देते हैं? नजरबंद में। और उसके बाद में नाम आता है राम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली? राम सिंह की हवेली में, वहां पर नजरबंद किया गया था। राम सिंह कौन था? तो राम सिंह मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र होता है। किसका पुत्र? मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र राम सिंह। और राम सिंह की हवेली में किसे रखा जाता है? शिवाजी व संभाजी को नजरबंद के रूप में, यानी हमारी निगरानी में रहेंगे। और निगरानी की जिम्मेदारी भी किसकी? राम सिंह व मिर्जा राजा की। यदि ये बंदे यहां से भागते हैं तो भी किसकी जवाबदारी होगी? मिर्जा राजा की या राम सिंह की? ठीक है जी। शिवाजी इन मुगलों से ही बड़ा चालाक था। थोड़े दिन हुए, शिवाजी ने घोषणा करवाई, साहब हम बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। औरंगजेब ने कहा, कोई काजी मौलवी झाड़ा फूंक लगवा दे। बोलना, झाड़ा फूंक हमारे मराठे, हम तुम्हारे देख ही जाएंगे। मन में सोचिए, लगवाते नहीं है हम। यदि जब बीमार होते हैं ना, तो गरीबों में फल बंटवाते हैं। क्या बंटवाते हैं? फल बंटवाते हैं। छोटी कक्षा में कभी अपन ने पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में जो शिवाजी का नाटक वगैरह चलता है वहां पर, तो उसमें उल्लेख मिलता है कि शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर मुगल दरबार से फरार हो गए। हमेशा फलों की टोकरी मुगल दरबार में आती,
शिवाजी उनके हाथ लगाता और बाकी फिर किस में बंटवा देती, ये गरीबों में बंटवा देती। 5, 10, 15, 20 दिन गुजरे और एक दिन टोकरी फलों की तो अंदर खाली की और अंदर बैठे कौन, शिवाजी व संभाजी, और हो जाते हैं फरार। जो ही शिवाजी संभाजी भागते हैं और शिवाजी और संभाजी ने मुगलों का एक बंदरगाह था सूरत, और इस सूरत को लूटा था। ठीक है, उस समय सूरत बंदरगाह होता है और सूरत को मूलतः तो शिवाजी ने 2 बार लूटा था, परंतु यहां से भागने के बाद और दोबारा लूटते हैं ये इसको, किसको, सूरत को। अब भैया मिर्जा राजा जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह की आफत आ गया। क्यों, जवाबदारी इसकी थी। और मिर्जा राजा जय सिंह के साथ कालांतर में एक बीजापुर अभियान किया था औरंगजेब की सेना ने। ठीक है, यह भी इतना असफल सा रहता है। यानी शिवाजी के द्वारा राम सिंह की हवेली से भागने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को शंका की दृष्टि से देखे जाने लगा था। और कालांतर में इसी औरंगजेब ने सन 1667 में जहर दे दिया था और बुरहानपुर के निकट जब दक्षिण अभियान पर गए हुए थे और वहीं पर हो जाती है मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु। क्या होगी जी, मृत्यु होगी। समझ में आ गई होगी, नॉर्मल सा डाटा है। औरंगजेब के समय बस कठिन से कठिन अभियान कौन सा, मराठा शिवाजी के विरुद्ध जाता है। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि करता है। 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए थे शिवाजी ने। पिता व पुत्र यानी शिवाजी व संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं, उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसी कारण मुगल दरबार का क्या करते, बहिष्कार, नजरबंद कर लिया गया था राम सिंह की हवेली में। कौन सी हवेली में, राम सिंह की हवेली में। परंतु यहां से निकलने में सफल होते हैं और कालांतर में बीजापुर अभियान किया जाता है इस मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, परंतु कोई सफल अभियान नहीं था। शंका की दृष्टि से औरंगजेब के दरबार में देखा जाने लगा और औरंगजेब ने अभियान के दौरान जहर दे दिया और उसके बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लिख लो दबा के, लिखो जी, औरंगजेब व मिर्जा राजा जय सिंह। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइयो। यानी औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध सन 1664 में भेजा। कब भेजा जी, 1664 में। ये कोई नहीं पूछेगा। अब भैया पुरंदर की संधि की कई डेट मिलेंगे आपको। 23 जून मिल सकती है, 11 जून मिल सकती है, 21 जून मिल सकती है, पर ज्यादातर किताबों में अगले ने जून 1665 लिखकर छोड़ दिया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 11 जून है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। किसी नई बुक में आप देखो जी 23 जून दे रखी है, 21 जून, जो भी है। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, मनुची ने किया था। किसने किया था जी, मनुची ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। चलो लिख लेंगे। इस दौरान मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के, इस दौरान मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के पुरंदर किले को घेरा, पुरंदर किले को घेरा। अंततः शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। अंततः शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की 11 जून 1665। कौन सी संधि जी, पुरंदर की संधि। लिख लो। एक तरफ शिवाजी है तो दूसरी तरफ मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है। ठीक है, नोट लगा के लिखना। इस संधि का आंखों देखा वर्णन, इस संधि का आंखों देखा वर्णन मनुची ने किया था, मनुची ने किया था।
पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, मुगलों को दे दिए। शिवाजी व संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, मुगल दरबार में उपस्थित हुए। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख ली होगी, चलो कोई नहीं, लिखना जी। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह की, मिर्जा राजा जयसिंह की सबसे बड़ी सफलता थी। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह की सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है जी, लिखना। मुगल दरबार में, मुगल दरबार में शिवाजी का उचित सम्मान न होने के कारण, उचित सम्मान न होने के कारण शिवाजी द्वारा बहिष्कार किया गया। बहिष्कार कह सकते हैं या विरोध, है ना, बहिष्कार किया गया। अतः शिवाजी व संभाजी को, शिवाजी व संभाजी को राम सिंह की हवेली में, किसकी हवेली में? राम सिंह की हवेली में नजरबंद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? लास्ट लाइन लिखिए इसमें। 1667 में औरंगजेब के द्वारा जहर दिए जाने के कारण, औरंगजेब के द्वारा जहर दिए जाने के कारण बुरहानपुर के निकट, बुरहानपुर के निकट मिर्जा राजा जयसिंह का देहांत हो गया। मिर्जा राजा जयसिंह का क्या हो जाता है? देहांत हो गया। ठीक है जी। अब देखो जी, मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में शासक तो अपने बिशन सिंह बनते हैं और राम सिंह बनते हैं ना, परंतु जो मुख्य शासक है राजपूताना का संबंध को लेकर, तो वो कौन है? सवाई जयसिंह। कौन होता है? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह सन 1700 से लेकर 1743 तक शासक रहा था। 1700 से लेकर 1743 तक, है ना। और सवाई जयसिंह की यदि बात करें तो इसके समय मुगल वंश के कितने बादशाह थे? तो मुगल वंश के कितने बादशाह होते हैं? 7 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह? 7 होते हैं। मारवाड़ का एक शासक था जिसके समय भी मुगल वंश के 7 होते हैं, वो कौन था? अजीत सिंह। कौन होता है मारवाड़ का शासक? अजीत सिंह। और वही 7 मुगल बादशाह किसके समय है? सवाई जयसिंह के समय। और सवाई जयसिंह जब शासक बना था, उस समय के मुगल बादशाह की बात करें तो वो कौन होता है? औरंगजेब होता है। कौन होता है जी? औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही इनको किसकी उपाधि प्रदान की थी?
सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है जी। अब देखो, सन 1707 में औरंगजेब का देहांत, कोई दिक्कत? जिस प्रकार से औरंगजेब व उनके भाई उत्तराधिकार संघर्ष किया था, उसी प्रकार से औरंगजेब के पुत्र होता है एक मुअज्जम। क्या नाम होता है? मुअज्जम। और एक का नाम होता है आजम। क्या नाम होता है जी? आजम। और मुअज्जम व आजम के मध्य उत्तर प्रदेश में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जाजऊ का युद्ध। और जो जाजऊ का युद्ध है, ये औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही शुरू हो जाता है 1707 में। किन किन के मध्य हुआ? मुअज्जम व आजम के मध्य। इस युद्ध के दौरान आजम का जो साथ दिया था वो सवाई जयसिंह ने दिया था। किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। परंतु सवाई जयसिंह ने साथ जरूर दिया है आजम का, पर आजम की क्या हो जाती है? हार। और मुअज्जम बनता है बादशाह। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। मुगल बादशाह बहादुर शाह बादशाह बनता है, परंतु आमेर के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। किस प्रकार से? यदि बात करें तो इसने सबसे पहले, आमेर का शासक कौन है इस टाइम में? सवाई जयसिंह। तो भैया ये सवाई जयसिंह को क्या राजगद्दी पर बैठने देगा? नहीं। सवाई जयसिंह को राजगद्दी से हटा देता है। कौन? बहादुर शाह। कौन हटा देता है? बहादुर शाह। चलो हटा दिया क्योंकि इसने आजम का साथ दिया था, परंतु दूसरा जो काम किया था वो आमेर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? आमेर पर। किसने? बहादुर शाह ने। चलो अधिकार भी कर लिया। तीसरा जो काम किया था, उसने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। किसका नाम? आमेर का नाम। किसने कर दिया? बहादुर शाह ने। क्यों कर दिया? क्योंकि जाजव के युद्ध में बहादुर शाह के विरुद्ध, यानी मुअज्जम के विरुद्ध, सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह शासक बनता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है। उसके बाद में मेन जो शासक आता है वो है फर्रुखसियर। कौन होता है? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के समय सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था। कहां का सूबेदार बनाया था? मालवा का सूबेदार। किसने बनाया था? फर्रुखसियर ने बनाया था। चलो लिखो, इतना जल्दी लिख। सवाई जयसिंह। साथियों, बादशाह का नाम लिख सकोगे? रहने दो, नुकसानदायक। लिखियो, सवाई जयसिंह के समय या सवाई जयसिंह के समकालीन 7 मुगल बादशाह रहे थे। कितने रहे थे? 7 मुगल बादशाह। यानी मारवाड़ अजीत सिंह के भी कितने थे? 7 थे। ठीक है। तो सवाई जयसिंह के समय या उसके समकालीन दिल्ली में कितने मुगल बादशाह? 7 मुगल बादशाह रहे थे। लिखियो जी। औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि? सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसे जाजव का युद्ध कहते हैं। आगे लिख लेना 1707। कौन सा युद्ध जी? जाजव का युद्ध कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में लिखना, जाजव के युद्ध में सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। आजम का साथ दिया था। किसका साथ दिया है?
कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है जी। उसके बाद लिखना परंतु औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के नाम से किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से मुअज्जम मुगल बादशाह बना। मुअज्जम मुगल बादशाह बना। कौन बन गया मुगल बादशाह? हाँ जी। और इसका नुकसान सबसे ज्यादा सवाई जय सिंह को। क्या क्या लिखियो जी। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को राजगद्दी से निष्कासित किया। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को राजगद्दी से निष्कासित किया। नंबर 2 लिखा आमेर पर अधिकार करके आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया। आमेर का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद लिखना मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने सवाई जय सिंह को कहां का? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। कहां का सूबेदार? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत को नहीं। चलो जी, अब देखो, यानी आमेर की राजगद्दी से हटा दिया जाता है किसको? सवाई जय सिंह को। इसी दौरान मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, कौन? अजीत सिंह, ये भी राजगद्दी पर नहीं था। दोनों बहादुर शाह की सेना में युद्ध करने या अभियानों में जा रहे हैं बेचारे, पर एज सैनिक के रूप में। नहीं कोई शासक है, नहीं कोई खास वैल्यू है। दोनों की चर्चा कर रहे हैं, बड़े माड़े दिन आ रहे हैं अपन दोनों के। ठीक है, जाएं तो कहां? इन्होंने कहा भैया वर्तमान में मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? अमर सिंह द्वितीय। उसका प्रभाव कुछ अलग ही है, क्योंकि एक तो उसके पास राजगद्दी है ना, और अमर सिंह कौन सा था? सेकंड था ये। ठीक है, और उसके माध्यम से क्यों न हम मुगल बादशाह से मुलाकात करें। और अमर सिंह ने संदेशा भेजा मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह के पास। और बहादुर शाह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, यदि वो मेरे पास ऐसे ही खुद भी आ जाते, मैं उनको क्या कर देता? माफ कर देता। हालांकि बहादुर शाह को पता है, क्या पता हमने काफी दिनों से उनको राजगद्दी से दूर रखा, तो ये अपना कोई संगठन बना के मेवाड़ वाला भी क्या पता इसके साथ शामिल हो जाए, और दिल्ली की राजगद्दी को खतरा हो सकता, अपने को हो सकता है। इसलिए अमर सिंह को आदेश दिया कि मैं उनको ऐसे ही माफ कर देता हूं और उनको राजगद्दी दे दूंगा। परंतु अमर सिंह तेज पड़ता था, इसलिए इन्होंने कहा भैया मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा, और उस समझौते के तहत मैं आपको क्या बना दूंगा? शासक बना दूंगा। ठीक है, और अमर सिंह ने किया समझौता। अपनी एक पुत्री थी, नाम आता है चंद्र कुंवरी। क्या नाम आता है? चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी का जो विवाह होता है वो विवाह किया जाता है किसके साथ? सवाई जय सिंह के साथ। सवाई जय सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, विवाह कर लेंगे। नहीं करना कौन चल रहेगा ना भैया, चंद्र कुंवरी की जो भी आगामी संतान होगी ना, वो ही आगे आमेर की राजगद्दी पर बैठेगी। और चंद्र कुंवरी ने जन्म दिया था किसको? माधो सिंह को। किसको जन्म दिया था? परंतु सवाई जय सिंह की अन्य रानी नाम था सूरज कंवरी। कौन सा? सूरज कंवरी। सूरज कंवरी ने जन्म पहले से ही दे रखा था ईश्वर सिंह को। और ये जो इन मध्य 1708 का ये देबारी समझौता होता है, ये आमेर में ग्रह कलेश का भी कारण बनता है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह राजगद्दी के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन लिखनी है। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय
मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय या 1708 के देबारी समझौते के तहत, दोबारा बोलो, आमेर के शासक मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय या 1708 के देबारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह को पुनः राजगद्दी प्राप्त हुई। दोबारा, है ना, पुनः राजगद्दी प्राप्त हुई। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय या देबारी समझौता 1708 के तहत आमेर के शासक सवाई जयसिंह को पुनः क्या प्राप्त हो जाती है? राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में देखो, आमेर का शासक कौन है जी? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह का और अन्य किसी मुगल बादशाहों से विशेष संबंध नहीं था। रफी उद दौला, रफी उद दरजात जैसे कई मुगल बादशाह बने थे, परंतु एक मुगल बादशाह का नाम आता मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आता है? मोहम्मद शाह रंगीला। और इस मोहम्मद शाह रंगीला के समय अपने एक रियासत पड़ती है, जाट रियासत थी, भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। और भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक चूड़ामन था। कौन था जी? चूड़ामन था। और इस दौरान चूड़ामन ने विद्रोह कर रखा था। क्या कर रखा था? और वो विद्रोह किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। और इस दौरान मुगलों की वो स्थिति थी कि स्वयं जो जाट वंश था ना यहाँ का, वो मुगलों से कर वसूली करता था। क्या वसूली करता था? कर वसूली। कहां का? भरतपुर के जाट वंश के। ठीक है, क्योंकि मुगल शासक कमजोर हो रहे थे औरंगजेब के बाद, इसलिए चूड़ामन के विद्रोह का दमन करने के लिए और सवाई जयसिंह को नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सवाई जयसिंह चूड़ामन का एक भतीजा होता, नाम आता बदन सिंह। क्या नाम आता है? बदन सिंह। बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाता है, यानी घर का भेदी लंका ढहाए। और बदन सिंह के माध्यम से वह बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। सवाई जयसिंह का इस दमन में साथ देने वाला कौन होता है? बदन सिंह। बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि। इस दौरान मुगल बादशाह ने आदेश दिया था। किसने दिया था? मुगल बादशाह ने। मुख्यतः दमन किसने किया भाई? मोहम्मद शाह रंगीला ने तो दिया है। किसको आदेश? सवाई जयसिंह को। परंतु इस जाट विद्रोह का दमन मुख्यतः किसने किया? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। यानी ये दोनों ही उपाधियां इंपॉर्टेंट है जाट विद्रोह को लेकर। ठीक है जी। बदन सिंह साथ देता सवाई जयसिंह का, इसलिए बदन सिंह को तो देता सवाई जयसिंह। कौन सी उपाधि देता है? ब्रजराज। मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने वाला मुख्य कौन? सवाई जयसिंह। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को कौन सी दी थी? श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज सवाई राजा की उपाधि। आगे और लंबा, सवाई राजा। ठीक है। उसके बाद में सवाई जयसिंह अच्छा एक भूगोलवेत्ता भी होता है। इसने एक नक्षत्र मंडल की सारणी तैयार की थी। किसकी? नक्षत्र मंडल की सारणी। इस समय मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। और उस नक्षत्र मंडल की सारणी का नाम रखा था जिज ए मोहम्मद शाही। क्या नाम रखता है? जिज ए मोहम्मद शाही। यानी मुगल बादशाह को खुश करने के लिए उसी के नाम से नक्षत्र मंडल की सारणी तैयार करता है और उसका नाम भी जिज ए मोहम्मद शाही रख देता है। हेडिंग डाल लो, सवाई जयसिंह व मोहम्मद शाह रंगीला। सवाई जयसिंह व मोहम्मद शाह रंगीला। लास्ट 2 मिनट। हाँ जी, लिखियो। मोहम्मद शाह रंगीला के समय सवाई जयसिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय सवाई जयसिंह ने
जाट विद्रोह का दमन किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय सवाई जयसिंह ने जाट विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, लिखना नोट लगा के। इस दौरान सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को पराजित किया। दोबारा बोलो। हाँ जी, लिख लिया, यानी पराजित किया। लिखना इसके बाद सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? ब्रजराज की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को निचली लाइन में लिखना, श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज, श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज सवाई राजा की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज सवाई राजा की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद लिखना, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही सवाई जयसिंह ने जिज ए मोहम्मद शाही नक्षत्र मंडल की सारणी की। जिज ए मोहम्मद शाही नाम से नक्षत्र मंडल की सारणी को तैयार किया। ठीक है जी, यानी जिज ए मोहम्मद शाही के नाम से। यानी क्यों रखा ये नाम? इस दौरान मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला।